आएंगे सभी वक्त सरकार, अगर मगर बच्चे को भूख लगे, बच्चा रोएगा तभी माँ दूध देती है ना। जब बच्चा रोएगा नहीं, माँ को पता लगेगा भी भूखा है या कैसा है, वो दिल्ली आएंगे सरकार तभी जागेगी ना। ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਕਰਨ। किसान लगातार बॉर्डर पे बैठे हैं, वो दिल्ली आना चाह रहे हैं, सरकार उन्हें दिल्ली नहीं आने दे रही। गलत चीज़ है, बिल्कुल गलत चीज़ है। क्या कह सकते हैं सर उसके बारे में, राजनीति है जो भी है, खेल है, राजनीति का ही खेल है और क्या है ये। हाँ आने देना चाहिए, उनसे भी बात करनी चाहिए, जब तो हल होगा उसका, नहीं तो वो बार बार फिर आके बैठ जाते हैं, फिर आके बैठ जाते हैं। जी सरकार की सारी रद्दिश है, वो इस टाइम इतना व्यस्त हुई पड़ी है कि और चीज़ों में लग ही नहीं पा रही। आंदोलन किसान कौन है, हमारी देश की शान है, हमारी जान है। आज हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, वो उगा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, खून पसीना एक कर रहे हैं, तब जाके हमें 2 रोटियां मिल रही हैं। ये जो कहते हैं देश हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है, तो हिंदुस्तान वाला फर्ज करके दिखाइए ना। नहीं तो आज के टाइम में हमारे इंडिया के अंदर हर एक बंदे को एंट्री दी जा रही है, चाहे बांग्लादेशी हो, नेपाली हो, बिहारी हो, हर किसी को वोटों के चक्कर में हमारे पॉलिटिशियन लोग लेके आते हैं। हमारे जो किसान भाई हैं उन पे भी गौर कीजिए ना सर जी। नमस्कार, इस वक्त जनता चौपाल की टीम तिलक नगर इलाके में मौजूद है और ये फतेह नगर इलाके है, यहाँ पर गुरुद्वारा है। यहाँ के लोगों की राय जानते हैं कि क्या कुछ इस मुद्दे को लेकर आम लोगों की राय है। क्या नाम होंगे? मेरा नाम गुरप्रीत सिंह है, मैं यहीं का रहने वाला हूँ। भाई साहब हम तो अगर किसान नहीं होगा ना तो हम तो कुछ खा नहीं सकते। हम तो किसानों के फेवर में हैं। किसानों को अगर किसान दिल्ली में आना चाहते हैं तो आना देना चाहिए ना उनको। क्यों रोका जा रहा है उनको? रोकना जाना चाहिए। उन्होंने पहले उन्होंने कहा भी ट्रैक्टर ट्राली लेके ना आए, अब ट्रैक्टर ट्राली लेके तो आ नहीं रहे, वो पैदल आ रहे हैं, तब भी उनको रोक दो। लोग क्यों रोक रहे हैं उनको? सरकार कह रही है कि जिससे आप मिलना चाहते हैं, जो सरकार के प्रतिनिधियों से बात करना चाहते हैं, उन्होंने वक्त नहीं दिया है, और ऐसे में आप फिर क्यों दिल्ली जा रहे हैं? ये सरकार का सवाल है। ये अगर आएंगे सभी वक्त सरकार, अगर मगर बच्चे को भूख लगे, बच्चा रोएगा तभी माँ दूध देती है ना। जब बच्चा रोएगा नहीं, माँ को पता लगेगा भी भूखा है या कैसा है, वो दिल्ली आएंगे सरकार तभी जागेगी ना। उनकी बात सुने, बैठ कर उनका मसला हल करें उनका। कुछ लोग कह रहे हैं कि भी राजनीतिक मसला है, ऐसी कोई किसानों की समस्या नहीं, सिर्फ राजनीतिक मसला है कि उन्हें दिल्ली आना है, प्रोटेस्ट करना है, यहाँ पर लोगों को दिक्कतें देनी है। आपको लगता है ऐसा? नहीं, कोई ऐसा नहीं। दिल्ली में कोई आने को दिक्कत हो ना, वो कह रहे हैं हम दिल्ली में आके एक जगह बैठ जाएंगे, हम सरकार हमारे से आगे बात करें। वो चक्का जाम थोड़ा करे, कोई सड़क जाम थोड़ा कर रहे हैं, वो तो एक जगह बैठने के लिए हम बैठने के लिए आ रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो सिर्फ पोलिटिकल स्टैंड है। भी वो आएंगे, चक्का जाम होगा, ये करेंगे, वो तुम ये रोड जो जाम कर रखी किसने करी है? किसानों ने करी है, ये सरकार ने कर रखे हैं, बंद बैरियर लगा के बंद कर रखे हैं, तो सरकार ने किए हैं। कोई किसानों ने थोड़ा किए बंद, किए रास्ते बंद थोड़ा किसानों ने थोड़ा किए। किसान तो रास्ता खोला हुआ है। आप जाके देखो शंभू बॉर्डर पर किसानों की ट्राली एक साइड लगी, एक साइड रास्ता जा रहा है। जो बैरियर लगे हैं, जिसको सरकार ने लगाए हैं ना, बैरियर रास्ते बंद किए हैं। अगर सरकार रास्ता बंद नहीं करेगी, किसान आएंगे, एक सरकार उनको जगह दे, यहाँ पे यहाँ बैठ के प्रोटेस्ट करो, वहाँ बैठ के सरकार उनसे आगे बातें करे, आप बात करें, उनका मसला हल करे, बात खत्म। अच्छा, ये बताइए, किसानों को लेकर हम बात करें। किसान पिछले काफ़ी टाइम से लंबे अरसे से पर देखे हुए, हमने सोशल मीडिया हो, चैनल हो, अखबार हो, हर जगह देखा होगा कि किसानों की सरकार सुन नहीं रही, वो लोग दिल्ली आना चाह रहे हैं, उन्हें आने नहीं दिया जा रहा। इसको किस नज़रिए से देखते हैं आप? ये जो उनकी भी परेशानी, वो उनकी परेशानी तो नेता भी सुने तो वो उनके भी मतलब जैसे कि यहाँ पे जो सुविधा है वो उधर भी सुविधा मिले, बस ये हो सकता है। दिल्ली आने देना चाहिए उनको, आपको लगता है? अब अगर उनको भी परेशानी है तो उनको भी सुनना चाहिए, उनको भी सरकार को सुननी चाहिए उनकी भी। क्योंकि एक बात बताऊँ, जो अब अनाज खा रहे हो ना, उन्हीं की वजह से खा रहे हो देश के अंदर, और कोई नहीं है। उन्हीं की वजह से आपके घरों में खाना पीना सा आ रहा है। वो दिन रात मेहनत करते हैं खेतों पे, खासकर चीनी दूध सब वहीं से आता है। उनकी भी सुनवाई होनी चाहिए, क्योंकि जब तक अगर बाई चांस अगर वो बैठ गए ना, आपके घरों में कभी अनाज नहीं आएगा, ये याद कर लेना। ठीक है। उनकी भी सुनवाई होनी चाहिए, क्योंकि देश चौथी पीढ़ी वही है जो खाना पीना जो दे रही है, उनकी भी सुनवाई होनी चाहिए। अच्छा, किसान आंदोलन की हम बात करें। हाँ, तो किसान काफी समय से बैठे हुए हैं, डिमांड रीजनेबल है, आने देना चाहिए उनको। हर एक को हमें संविधान ने प्रोविजन दे रखा है, अपनी डिमांड रख सकते हैं, बात कर सकते हैं, तो क्यों उनको रोकना? गलत है वो? आपको गलत है, और क्या उसमें पॉलिटिक्स है? वो तो कह रहे हैं जी हमने ये कर दिया किसानों के लिए, वो कर दिया, अब उनको आने क्यों नहीं देते, उनकी डिमांड रखने क्यों नहीं देते? बात क्यों नहीं करते उनसे? हाँ, सही बात है।
और मिनिस्टर्स ऑफ पार्लियामेंट में हमने किसानों को ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन उनको दिल्ली आने नहीं देते। क्या नाम है जी? मेरा नाम जसबीर सिंह। जसवीर जी, तिलक नगर में आप मौजूद हैं। किसानों को लेकर आपने देखा होगा कि पूरे देश भर में एक तरीके से बवाल मचा हुआ है, सवाल उठ रहा है कि आखिर किसानों को दिल्ली क्यों नहीं आने दिलाएंगे। क्या लगता है क्यों सरकार नहीं किसानों की सुन रही, क्यों नहीं उन्हें दिल्ली आने दे रही, क्यों नहीं बातचीत की जा रही है? ये सर जी सरकार की सारी रद्दिश है। वो इस टाइम इतना व्यस्त हुई पड़ी है कि और चीज़ों में लग ही नहीं पा रही। उसको लगाने के लिए कभी किसान को रोक देती है या कभी कोई आफत कोई ना कोई मतलब मुद्दा ये छेड़ देते हैं कि अगला मुद्दा ये शांत हो जाए। लेकिन भाई किसानों को आना चाहिए और उनकी सुनवाई भी होनी चाहिए। हमारी सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन है कि भाई किसान आंदोलन, किसान कौन है? हमारी देश की शान है, हमारी जान है। आज हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, वो उगा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, खून पसीना एक कर रहे हैं, तब जाके हमें 2 रोटियां मिल रही है उनकी। हम लोग पूरा सम्मान कर रहे हैं, उन लोगों को आना चाहिए। हाथ सरकार को हाथ जोड़ के निवेदन है कि उनको आने दीजिए, कोई उनको ना रोकिए। आ करके अगर अपील आपसे कर रहे हैं, कोई बातचीत करना चाह रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। देखो किसान आ करके कोई नुकसान कर रहे हों या किसी का नुकसान कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, गलत चीज़ नहीं कर रहे, वो तो आराम से आ रहे हैं। आप लोगों से अगर बात करने आ रहे हैं तो सर जी आप बात कीजिए। बात करने में तो ना कुछ जा रहा है कोई। अगर नहीं करोगे यार, वही दिलों के मैल होते हैं, एक दूसरे के लिए नफरत पैदा होती है। फिर ये जो कहते हैं देश हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है, तो हिंदुस्तान वाला फर्ज करके दिखाइए ना। नहीं तो आज के टाइम में हमारे इंडिया के अंदर हर एक बंदे को एंट्री दी जा रही है, चाहे बांग्लादेशी हो, नेपाली हो, बिहारी हो, हर किसी को वोटों के चक्कर में हमारे पॉलिटिशियन लोग लेके आते हैं। वो पहले क्या करते हैं, आगे झुग्गियाँ डालते हैं, फिर सरकार ही हमारी उनको पक्के मकान बना के देती है। तो सरकार से ये निवेदन है, हमारे जो किसान भाई हैं उन पे भी गौर कीजिए ना सर जी। वो 3-3 बजे उठ के जो खेतों में पानी डालने जाते हैं, ना ठंड देखते हैं, ना आंधी देखते हैं, ना तूफान देखते हैं। हर चीज़ का वो खुद करते हैं, हर चीज़ सामना करके हम लोग खाते हैं उनका अनाज, लेकिन हमारे को वो ये बताते नहीं कि हम कैसे पैदा करते हैं। इतनी सहयोग कर रहे हैं तो कृपया हाथ जोड़ के विनती है, हमारे किसान भाइयों को स्वागत कीजिए, आराम से उनसे बात कीजिए प्लीज़, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट। अच्छा, कई लोग कह रहे हैं उनको दिल्ली आने दें तो दिल्ली में जाम की स्थिति हो जाएगी, दिल्ली वालों को तकलीफ होने लगी। इसमें लगता है कोई सच्चाई है इन बातों में? सर जी किस एंगल से लगता है कि किसानों के आने से जाम हो जाएगा? जाम तो आप जिस टाइम मर्जी निकल जाओ दिल्ली के अंदर, आपको ट्रैफिक मिलेगा ही मिलेगा। सुबह 9 से 11 ऑफिस टाइम रहता है, तब ट्रैफिक है। दोपहर को मार्केटिंग का टाइम होता है, तब ट्रैफिक है। शाम को ऑफ ड्यूटी होती है, तब ट्रैफिक है। कौन से टाइम ऐसा है जब ट्रैफिक नहीं होता? हर चीज़ में ट्रैफिक है। लेकिन वो इतने लोग इतनी आशा लेके आ रहे हैं, तो कृपया उनसे बात कीजिए, मिलिए, क्या उनके विचार उनके सुनिए, उनका अप्रोच उनको सपोर्ट कीजिए। वो हमारी देश की शान है। क्या नाम है जी? सुरेंद्र सिंह। किसान लगातार बॉर्डर पे बैठे हैं, वो दिल्ली आना चाह रहे हैं, सरकार उन्हें दिल्ली नहीं आने दे रही। कैसे देखते हैं आप इसको? गलत चीज़ है, बिल्कुल गलत चीज़ है। अब कई किसानों ने कहा है कि चाहे आर पार की लड़ाई हो जाए वो दिल्ली आकर मानेंगे, तो आखिर क्या वजह है कि सरकार उनको दिल्ली नहीं आने देना चाह रही है? ये सरकार की गलती है, बिल्कुल सुनी जानी चाहिए उनकी। बिल्कुल। वो अन्नदाता इतने दिनों से बैठे, उनसे बातचीत तो कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही कहा। आपको क्या लगता है जी? किसान बॉर्डर पे बैठे हैं, वो दिल्ली आना चाह रहे हैं, सरकार उन्हें दिल्ली नहीं आने देना चाह रही। क्या कह सकते हैं सर उसके बारे में? राजनीति है, जो भी है खेल है, राजनीति का ही खेल है, और क्या है ये सारा। लेकिन आने तो देना चाहिए, उनसे बातचीत की जानी चाहिए। हाँ, आने देना चाहिए, उनसे भी बात करनी चाहिए, जब तो हल होगा उसका। नहीं तो वो बार बार फिर आके बैठ जाते हैं, फिर आके बैठ जाते हैं। जब तक बातचीत नहीं करोगे तब तक उसकी समस्या हल थोड़ी होएगी। किसान कह रहे हैं जी पहले ट्रैक्टर ट्रॉली लाने के लिए मना किया था, वो कह रहे हैं हम 101 किसान दिल्ली जाना चाहते हैं, हमें जाने दीजिए, सरकार से बात करके, पर उन पर भी लगातार बैठक करके बात करके ही समस्या हल होएगी ना। ऐसे कैसे समस्या हल होएगी? आपस में जब बात मिलके ही बात होगा, कोई रीजन तभी निकलेगा। वैसे भी तो परेशानी हो रही है सब्जी लाने की या उधर लाने की, ट्रैफिक जाम हो रहे हैं, नुकसान तो है ही है ना। पर सरकार उन पर कभी रबर बुलेट चलाए जा रहे, कभी आंसू गैस के गोले दागे जा रहे, चोटें उन्हें भी आ रही है, चोट पुलिस। ये गलत है, रुकना चाहिए ये। हाँ, रुकना चाहिए। क्या लगता है क्यों सरकार बात नहीं कर रही, क्यों अनदेखी हो रही है? इतने दिनों से बैठे हैं, वो कह रहे हैं हमसे कोई बात करके तैयार नहीं है। अब ये तो उनकी समस्या है, आपस में जब बात करेंगे तभी समस्या हल नहीं है। ऐसे तो फिर वो अच्छा, समस्या बढ़ेगी। हाँ, एक कॉमन कम नहीं होगी।
ये बताइए, वो लोग, कई लोग ऐसे भी मिले जो कहते हैं कि वो दिल्ली आते हैं ना तो दिल्ली वालों को दिक्कत होने लग जाती है किसानों से। आपको लगता है कि यदि वो दिल्ली आते हैं, प्रदर्शन करते हैं, या 100 किसान मान लीजिए दिल्ली आ जाते हैं, तो क्या दिल्ली वालों को इससे फर्क पड़ेगा, कोई दिक्कत हो जाएगी यहाँ के लोग? दिक्कत होएगी, बहुत दिक्कत है। हर माले जैसे मंडियों में सब्जी वगैरह के ट्रक वगैरह आते हैं, वो रुक जाएंगे, वो खराब हो जाएंगी सब्जियां सारी वहीं पे ट्रक पे, महंगी हो जाएगी सब्जी, फिर पब्लिक को ही नुकसान उठाना पड़ेगा ना, सारी पब्लिकों को, इसीलिए। पर बातचीत करना चाहिए उनसे। हाँ जी, करनी चाहिए। अच्छा, किसान आंदोलन को लेकर क्या नजरिया आपका? किसानों के तो यार बहुत माड़ा हो रहा है। बताओ, एक बात बताओ, अगर आज किसान अन्न अपने लायक कमाएं, कितनी तो जमीन है ना उनके पास, अगर वो अपना ही सोचें कि हम पंजाब के लोगों के लिए या अपने घर के लिए उगा लें, तो बाकी लोग क्या खाएंगे? घास खाएंगे। अब बताओ, किसान एक ऐसा इंसान है जो सबका पेट पालता है, ठीक है, उसको भूल गए हो तो ये अच्छी बात नहीं है। कोई सरकार है, मुझे इस सरकार से गिला नहीं, हम भी पंजाब के अमृतसर के रहने वाले हैं, हम यहाँ रहते हैं। किसानों के साथ हमदर्दी करनी चाहिए और सुननी चाहिए उनको। बिल्कुल सुननी चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। बिल्कुल यार सुननी चाहिए। उन्होंने क्या बुरा कर दिया? अगर वो सरदार हैं, सबके बाद बोलते हैं उनको उठा के अंदर कर दो। अब मैं भी बोल रहा हूँ, कल को तुम कहो जी ये दर्शन सिंह कहाँ रहता है जी, इसको देखो, इसको उठा के अंदर को, इसने ये बोल गलत करिए, रुकना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। बिल्कुल रुकना चाहिए। प्रधानमंत्री जी को उनके बात करनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, कोई खा थोड़ा नहीं लेगा किसी को, कौन खा लेगा? बातचीत करनी चाहिए। मतलब मेरी तो प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के विनती है, किसानों के साथ अन्याय ना करें, उनकी बात सुने और समाधान निकालें। बिल्कुल। सब भाई साहब एक बात बताओ, आज तो ये हैं, कल को और कोई सरकार आएगी तो क्या संविधान नहीं होगा? आप बताइए। बिल्कुल बिल्कुल होगा ना। तो इसलिए अगर यही कर ले तो क्या दिक्कत है? मेरी सरकार ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਕਰਨ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲੋਂ किसान है, ਅਸੀਂ जीवित हाँ। अगर किसान नहीं है तो साड़ी भी कोई ज़िंदगी नहीं हैगी। तो बहुत सारे लोग थे तिलकनगर में, हमने लोगों से बातचीत की, उनसे राय जानने की कोशिश की। सभी लोग ये कह रहे हैं कि इस मसले का समाधान निकलना चाहिए, चाहे वो बातचीत के जरिए निकले या उनके बीच जाकर, लेकिन इस मसले का समाधान जल्द निकलना चाहिए। यूँ सड़कों पर किसानों को बैठने अब नहीं देना चाहिए। शॉप का नाम है रुद्र कम्युनिकेशन और तिलक नगर में सबसे सस्ती एक्सेसरी, सबसे सस्ते कवर, टेम्पर्ड, एयरपड्स, वॉचेस, वॉच स्ट्रैप्स, सब कुछ सबसे सस्ते इसी दुकान पे मिलेंगे। पूरे तिलक नगर में सबसे सस्ते कवर, एक्सेसरीज, टेम्पर्ड जहाँ मिलते हैं वो है ये रुद्र एक्सेसरीज़। आपको सबसे कम रेट पे स्कीम ये है कि जनता चौपाल चैनल को सब्सक्राइब करने पर 50 रुपये का डिस्काउंट, और अगर ज़्यादा खरीदी करते हैं तो 100-150 रुपये का डिस्काउंट।